यह कहानी आज से बहुत समय पहले की है। बिलेद नाम का बादशाह अपनी रियासत में राज करता था। अपनी रियासत में इसे किसी भी कीमत पर शांति चाहिए थी। एक दिन यह अपने सैनिकों साथ जंगल में घूमने गया। तब इन्हें तुर्कों के नदी में शव मिले। बादशाह को लगा 3 शव मिले हैं और भी होंगे। उस वक्त में तुर्कों का बहुत खौफ था। साले किसी पर भी हमला कर देते, राज्य को तहस नहस कर देते। बादशाह बिलेद की नजर ऊंचे पहाड़ पर पड़ी। उसे चेक करने बिलेद अपने साथ 2 सैनिकों को लेकर चला गया। गुफा में अंदर गए लाखों की तादाद में चमगिदड़ों ने इन पर हमला किया। आगे इन पर किसी चीज ने हमला कर दिया। दोनों सैनिकों का काम तमाम हो गया। बादशाह का भी हो जाता। वो गुफा से बाहर आ गया। वहां सूरज की तेज रोशनी थी। वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई। बादशाह की उसे देखकर फट चुकी थी। ना तो यह इंसान था ना जानवर, एक तरह का शैतान था। राजा वापस आया, सीधा पादरी के पास पहुंचा। पादरी ने सच सामने लाया। हम सबको एक जैसा सपना आया। एक इंसान ताकत पाने के लिए शैतान पास गया। शैतान से डील हुई। इसे खून पीना होगा, उससे ताकत आएगी। बट यह दिन में बाहर नहीं निकल सकता। एक पहाड़ में तब तक कैद रहेगा जब तक कोई दूसरा ना मिल जाए। ताकत और शौर्त के लिए कोई समझौता ना कर लिया। बादशाह बिलेद ने पादरी से कहा, हमारे बीच जो बातचीत हुई है इसे सीक्रेट रखना। अगर यह बात बाहर आई लोग पैनिक होंगे, उनके बीच खौफ बन जाएगा। वक्त आगे बढ़ा, सब कुछ ठीक रहा। बादशाह अपने लोगों साथ जश्न मनाने जा रहा था। तब दूसरे देश के सैनिक एक प्रस्ताव लेकर महल में एंटर हुए। तुर्कों का लीडर महमूद लाखों की फौज साथ इनके दरवाजे पर रुका हुआ था। तुर्कों हर साल इनके इलाके में आते, हजारों चांदी के सिक्के लेकर जाते। बादशाह बिलेद सिक्के देने को तैयार था। बट तुर्कों ने अपनी नई मांग 1000 नौजवान साथ में मांगे जो आगे जाकर तुर्कों के लिए लड़ेंगे। वो 10 से 14 साल के लड़के भी साथ चाहते थे। बादशाह बिलेद महमद से अपने 1000 लड़कों के लिए बात करने चला गया। महमद उसे बख्श दे। बिलेद और महमद पहले बहुत खास दोस्त थे। बट महमद को 1000 लड़के चाहिए थे और कुछ नहीं। साले ने बिलेद के बेटे को भी कैद कर लिया। रास्ते पे बेटा सिपाहियों साथ मिल गया। बिलेद को यह बात पर इतना गुस्सा आया, बिलेद ने एक एक कर सभी टपका दिए। सीन फाड़ू था। अब महमद अपने सैनिकों का बदला लेने जरूर आएगा। जंग होकर रहेगी। बिलेद को एक ही रास्ता मिला, लाखों की फौज का सामना करने का। वो सीधा वही पहाड़ पे पहुंचा, वैम्पायर से डील करने। उसे भी एक बहादुर बंदा चाहिए था, नर्क से मुक्त होने के लिए। बादशाह बिलेद का ख्याल तो नेक था, रियासत को बचाने के लिए, मासूमों की रक्षा के लिए। बट इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। वैम्पायर ने अपना खून निकाला, उसे पीने को कहा। 3 दिन तक तुम्हारे अंदर हजारों लोगों की ताकत आ जाएगी। तुम्हें इंसानी खून की भूख होगी, अपने पे काबू नहीं रहेगा। 3 दिन सरवाइव कर लेगे तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे। सरवाइव ना कर पाए तो तुम तबाही लाओगे। अपनी प्रजा, बेटे, पत्नी, किसी को नहीं छोड़ोगे। मैं यह नर्क से मुक्त हो जाऊंगा। बादशाह ने वो खून पी लिया। वैम्पायर की सारी ताकत अब बिलेद में आ गई। वो वैम्पायर बन चुका था। खून पीते वो बेहोश हो गया। आंख खुली नदी पास जाकर। अब वो उसे छोटे से छोटे आवाज भी सुनने लगे। चमगादड़ उसका साथ देने लगे। एक जगह से दूसरी जगह वो कुछ ही देर में पहुंच गया। महमूद ने अब हमला कर दिया। हजारों सैनिक उसके दरवाजे पर पहुंच गए। बादशाह अकेला उनका सामना करने चला गया। हजारों के सामने एक, अब उसमें ताकत 1000 इंसानों की आ चुकी थी। देखते देखते बादशाह ने उन्हें पेलना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में सभी का काम तमाम कर दिया। सभी तरफ लाशें ही लाशें। विलेद की आवाम की फट गई। यह देखकर विलेद ने अपने सैनिकों से सिर्फ एक शर्त रखी, मुझसे इस जंग के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। विलेद ने अपने लोग महल से निकाल लिए। वो उन्हें जंगल में एक गुफा में ले गया। उसका मानना था जब महमूद को अपने लोगों की मौत की न्यूज मिलेगी वो उतावला होगा विलेद को टपकाने के लिए। हुआ भी ऐसा। महमूद ने अपने 20,000 सैनिक और भेज दिए। बिलेद को खून की भूख सताने लगी। अब बिलेद की वाइफ को मालूम हो गया वो वैम्पायर बन चुका है। बिलेद ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, खून से दूर रहे। महमूद के जितने सैनिक मारे थे
से उन्हें टांग दिया गया। यह सीन भी औसम था यार। ब्लेड को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो धूप में बाहर नहीं निकल सकता था, धूप में वो जल जाएगा। उसकी चोटें खुद ही बढ़ गई। आगे ब्लेड के लोग गिरजाघर में पहुंचने की कगार पे थे। तब महमूद ने हमला कर दिया, आधे लोग टपका दिए, सभी का नंबर लग जाता। तब ब्लेड की एंट्री हुई। सीन दासू था, चुनकर सभी का गला काट दिया, अपने लोगों को सेफ गिरजाघर पहुंचा दिया। महमूद पास भी खबर चली गई। ब्लेड अब शैतान बन चुका है, उसे कंट्रोल चांदी के सिक्के ही कर सकते हैं। फाइनल जंग होने में कुछ ही वक्त बचा था। गिरजाघर में एक पादरी को ब्लेड की सच्चाई मालूम हो गई। साले ने अपनी औकात दिखा दी, सभी लोगों के सामने रूफ हटाकर चैम्बर को आग लगा डाली। ब्लेड जल रहा था, इन्हें क्या मालूम आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्लेड जल रहा था, बाहर निकला, अपने लोगों पर खूब भड़ास निकाली। सालो अपनी वफादारी ऐसे दिखाओगे, तुम जिंदा हो मेरी वजह से, तुम्हारे लिए मैंने यह रास्ता चुना। साले चूतिए। ब्लेड की बीबी ने उसे शांत करवाया, लोगों को काम पे। जंग की तैयारी हो रही थी, इनके सामने लाखों थे। बीबी ने थोड़ा मोटिवेट किया। ब्लेड के पास थोड़ा ही वक्त बचा था, सूरज निकलने वाला था, वो अपनी ताकत सूरज साथ खो देगा, इतना जरूरी था, नहीं तो इनका नंबर लग जाएगा। महमूद की फौज देखकर ब्लेड ने लाखों चमगीदड़ों को कंट्रोल किया, उन्होंने तबाही लाई। पूछो मत, 25% फौज का नामो निशान मिटा दिया। सीन औसम यार। ब्लेड ने दूर से देखा, सैनिकों में महमूद था, वो उसको टपकाने पास गया, बट वो धोखा था। महमूद पीछे से गिरजाघर में पहुंचा, लोगों को मारकर बेटे को लेकर बीबी को ऊपर से फेंक कर निकल गया। नीचे गिरती बीबी पर ब्लेड की नजर पड़ी, उसे बचाने वो भागा आया, बट बीबी गिर चुकी थी, मरने की कगार पर थी। सूरज भी निकलने ही वाला था, ब्लेड की पावर जाने वाली थी। बीबी ने खून पीने के लिए फोर्स किया, बेटा तभी बचेगा। ना चाहते हुए भी ब्लेड ने खून पी लिया। अब वो वैम्पायर सदा के लिए बन गया, पिछले वाला रिटायरमेंट ले गया। अब तूफान उठेगा और पहले से ज्यादा हो गई ब्लेड में। सूरज धुएं में छिप गया। कुछ अपने लोगों को वैम्पायर ने कंट्रोल कर महमूद पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में लाखों का काम तमाम हो गया। महमूद को मालूम हो गया था वैम्पायर की एक कमजोरी है, चांदी के सिक्के। अपने चैम्बर में साले ने इतने ही इकट्ठे कर रखे थे। ब्लेड वहां उसे मिटाने के लिए पहुंचा, उस पे चांदी से वार हुआ, बट वो लड़ता रहा, तलवार का वार कर महमूद की मुंडी उड़ा दी। बेटे को सुरक्षित निकाल लिया। ए टू जेड दुश्मनों का अंत हो चुका था। बचे हुए वैम्पायर को अब ब्लेड का बेटा चाहिए था। एक पादरी को ब्लेड ने अपना बेटा सौंप दिया, उसकी सुरक्षा के लिए प्रॉमिस मांगा, खुद वैम्पायर से भिड़ गया, ताकत से छाए हुए बादल हटवा दिए, खुद भी सभी वैम्पायर साथ जलकर टपक गया। आगे बेटे को बादशाह बना दिया गया। एक बंदा ब्लेड की लाश पास पहुंचा, कट लगाकर खून पिला दिया, ब्लेड के जख्म भर गए, वो फिर से जिंदा हो गया। जहां एंड हुआ यह मूवी का। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज पहले वो कर ले।